पटना में कल यानी 23 जून को होने वाली अपोजिशन पार्टी की बड़ी मीटिंग की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मीटिंग में क्या क्या होना है, इसका स्ट्रक्चर भी तय हो चुका है। मीटिंग में अपोजिशन के बड़े लीडरान शामिल होंगे। इस बीच जम्मू कश्मीर की साबिक सीएम और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती पटना पहुंच चुकी हैं। अपोजिशन पार्टी की मीटिंग में कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, टीएमसी चीफ और मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, एनसीपी चीफ शरद पवार, समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल समेत कई दिग्गज शामिल होने वाले हैं। इस बीच शरद पवार ने कहा है कि जमहूरियत को बचाने के लिए अपोजिशन पार्टियां साथ आने पर रजामंद हुई हैं। त्यांच्या हातामध्ये सत्ता आहे, माझी खात्री आहे की अशा निवडणुकीच्या नंतर पुन्हा त्यांच्या हातात सत्ता आली तर या निवडणुका किती कालावधीसाठी आहेत का नाही या संबंधीची चिंता वाटावी, ही स्थिती देशात निर्माण झाल्याशिवाय राहणार नाही। आणि म्हणून आम्ही प्रयत्न करतोय, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा पुढाकार घेतोय की देशाच्या लोकशाहीवर विश्वास असलेल्या सगळ्या पक्षांना आम्ही एकत्रित करू पाहतो। पटना में अपोजिशन की मीटिंग में कई अहम बातों पर मुहर लग सकती है। सभी लीडर बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अपोजिशन पार्टियों को साथ लाने की कोशिश में जुट गए हैं। लीडरान की कोशिश 2024 चुनाव के लिए सीट शेयरिंग फॉर्मूला और मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पर रजामंदी बनाने की होगी। जराये की माने तो मीटिंग में शामिल होने वाले सभी दल एक साथ इलेक्शन लड़ने पर रजामंद हो गए हैं। जराये की माने तो मीटिंग में सीट शेयरिंग फॉर्मूला के अलावा इत्तेहाद के नाम पर स्ट्रक्चर पर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि अपोजिशन पार्टियों के एक साथ इलेक्शन लड़ने के फॉर्मूले पर अभी कई पेच हैं, जिस पर रजामंदी बनाने की कोशिश होगी। पहली मीटिंग में 4 अहम मुद्दों पर मंथन होगा। सभी पार्टियों के साथ लड़ने पर रजामंदी, सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, पार्टी और लीडरान के रोल पर भी मंथन होगा। इन मसलों का हल 23 जून की पहली मीटिंग में निकलता है तो जुलाई में अपोजिशन इत्तेहाद के काम जमीन पर दिखने शुरू हो सकते हैं। बिहार में अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग में इत्तेहाद के कन्वीनर पर भी फैसला होने का इम्कान है। इस रेस में नीतीश कुमार सबसे आगे दिख रहे हैं। इस बीच बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि अपोजिशन के मुद्दे बराबर हैं तो एक साथ लड़ने पर किसी को एतराज क्यों। सबका एक मानना है, सब लोग संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं और सब लोग चाहते हैं कि मुद्दे पे बात होनी चाहिए। इस बीच बीजेपी एमपी और बिहार के साबिक डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि परिवार को बचाने के लिए ये मीटिंग की जा रही है। महागठबंधन की ये बैठक हो रही है, जो परिवारवादी और भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टियां हैं, उनका ये महासम्मेलन हो रहा है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एजेंडे को लेकर होड़ मची है। भाजपा मुक्त भारत है कि कांग्रेस मुक्त भारत है। ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये तभी आगे बढ़ेंगी जब देश जो कांग्रेस मुक्त होगा। अपोजिशन इत्तेहाद के लिए नीतीश कुमार पिछले 2 महीनों से अपोजिशन पार्टियों के लीडरान के साथ मुलाकात कर रहे थे और इसी का नतीजा है कि 23 जून को पटना में 20 से ज्यादा सियासी पार्टियों के लीडरान का मिलन होने जा रहा है। मीटिंग का मकसद हर हाल में 2024 के अंदर पीएम नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकना है। नीतीश और बिहार का इत्तेहाद इसके लिए मेगा प्लान बनकर आगे बढ़ रहा है। पटना में हर तरफ लीडरान के इस्तकबाल वाले पोस्टर बैनर लगाए जा रहे हैं। जेडीयू इस मीटिंग को लेकर पुरजोश नजर आ रही है। हालांकि पार्टी के लीडरान और कारकुनान को इस बात की सख्ती से मनाही है कि पीएम उम्मीदवार या नीतीश कुमार के नाम के साथ कोई नारेबाजी ना हो। जेडीयू नीतीश कुमार को मीटिंग का सूत्रधार तो बता रही है, लेकिन उम्मीदवार मानने से इनकार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।